ओके, एफेसियों 4 अध्याय 2 वचन मेरे साथ बोलेंगे। तुम पूरी दीनता और नम्रता के साथ धीरज रखते हुए प्रेम से एक दूसरे की कठिनाइयों को, डिफरेंसेस को, भिन्नताओं को सह लो। समझे बात को? तुम पूरी दीनता के साथ और नम्रता के साथ धीरज रखते हुए, जल्दबाजी नहीं, धीरज रखते हुए प्रेम में एक दूसरे की कठिनाइयों को, एक दूसरे के डिफरेंसेस को, क्योंकि जैसे आप हैं सामने वाला वैसा नहीं है, जैसे आप सोचते हो सामने वाला वैसा नहीं सोच रहा है, जिस तरह से आपकी चाल है वैसे उसकी दूसरे की चाल नहीं है। और परमेश्वर ने हमें इस कलीसिया में रखा है ताकि वो हमको सिखा सके कि हम एक दूसरे की कठिनाइयों में, एक दूसरे के डिफरेंसेस में हम क्या करें, एक दूसरे को सह लें। और ये क्यों सह लें? क्योंकि हमको एकता चाहिए। हालेलुया। दुनिया में कितने लोगों का हम सहन करते हैं। याद रखना, हम टॉपिक जो है हमारा कलीसिया में एकता के ऊपर है, क्योंकि प्रभु ने हमको चुना है, रखा है कलीसिया में, ताकि हम कलीसिया की एकता की रक्षा करें, कलीसिया को डिवीजन होने से बचाएं, कलीसिया में मारामारी होने से बचाएं, कलीसिया में गंदगी होने से बचाएं, और कलीसिया को एक सुंदर स्वस्थ जगह, स्वच्छ जगह बनाकर परमेश्वर की हम महिमा करें। उसके तहत जो दूसरी चीज प्रभु आज हमको सिखाना चाहता है, उस एकता को कायम रखने के लिए पहली चीज हमने सीखी थी कि जो हमारे में प्रभु ने कॉमन बातें दी है, सामान्य समानता से सबको दिया है। आप जब उसके ऊपर ख्याल रखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत जरूरी बातें प्रभु ने सबको दी है, सबको एक समान दिया है। तो जो नहीं जरूरी है इतनी बातें, उसके ऊपर क्या झगड़ा करने का। ये झगड़े रगड़े कहां पे होते हैं मालूम है? जब हम जो इंपॉर्टेंट बातें नहीं है उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, जो इतनी जरूरी नहीं है उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं, वहीं पे झगड़े लफड़े होते हैं। लेकिन आज हम दूसरे टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि हमको एकता का ख्याल रखना है। इसके लिए मेजरिंग ऑन मेजर्स करके जो जरूरी चीजें हमको एकता में दी है प्रभु ने, उसके ऊपर ध्यान देना है। ये इंपॉर्टेंट बात भी प्रभु ने मुझे दी है, ये भी इंपॉर्टेंट मुझे दे दी है। मेरा भी प्रभु यीशु ही है, मैं भी उसकी प्रभु का ही देह हूं, स्वर्ग में भी मैं ही जाऊंगा। एक ही बैप्टिज्म, जैसे उसने बैप्टिज्म लिया है वैसे ही मैंने बैप्टिज्म लिया है, मुझे भी वही पवित्र आत्मा दिया गया जो उसको दिया। जब इन सारी इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे ना, सबको समानता है, तो हमारे अंदर शांति आएगी। हाँ, बोलो मैं शांति वाला व्यक्ति हूं, बोलो बोलो। ये अशांति कहां पे आती है? उसको ज्यादा मिला है, मेरे को कम मिला है, ये ज्यादा आगे बढ़ रहा है, मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा हूं। लेकिन प्रभु ने सबके लिए प्रबंध वैसा ही किया है। हालेलुया। जब हम इन इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखेंगे तो हमें छोटी चीजों को नजरअंदाज करना सीख जाएंगे। छोटी चीज, हाँ वो गीत गा रही है, मैं नहीं गा रही, आंदा नहीं, स्वर्ग तो उधर ही जाएंगे ना, स्वर्ग ही जाएंगे ना हम लोग। हालेलुया। अरे वो जल्दी जल्दी जवाब दे रही है, मैं इतना जल्दी जल्दी जवाब नहीं, कोई बात नहीं, प्रभु एक ही है। तुम्हारा भी यीशु प्रभु है, उसका भी वही प्रभु है। हालेलुया। उसको वॉलंटियर खड़ा किया है, मेरे को वॉलंटियर खड़ा नहीं किया, फिर भी वही पवित्र आत्मा उसको दिया गया है, पवित्र आत्मा वही आपको दिया गया है। हालेलुया। तो इतनी बड़ी चीज हमको दी है, तो अगर ये छोटी मोटी बात है, बोलो बोलो मुझे घर में कई चीजें नजरअंदाज। हालेलुया। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस न सिर्फ एक दूसरे की सहन कर लो, एंजॉय, यस वेरी गुड, आमीन, एंजॉय करो।
एंजॉय करो। हालेलुया। मैं इधर खड़ा हूं और वो बहन कैसे लाइन, आप देख के उसको खुश हो जाओ। किया थी करे बाबा लाइन किया थी ठारा है पई उन्हें कहते चाहिए भी उन्हें कहते हियां भी छा तो बाबा। हालेलुया। वरी उनके छिके ॿाहिरि थी कढे, वरी तू हियां भी तू हियां भी। हालेलुया। हालेलुया। मैं कितना होशियार हूं, जल्दी बात करता हूं, लेकिन हे भाई बेचारा नहीं बात ला ॾिस त सही बेचारो ॻाल्हाए नथो सघे। ला ॾाढो मस्त आहे यार, सच्ची ॻाल्हाए न पियो सघे सफ़ा। तो ऐसा करके एंजॉय करें कि न, ॻाल्हाए नथो सघे अकुल काने से बेकार माण्हू आहे सफ़ा। ये बोलने के बजाय अगर हम उसको एंजॉय करें ना, हालेलुया, आनंदित हो जाए ना। किसी बात में कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर एक का काम करने का तरीका अलग है। मेरे बात करने का तरीका अलग है, कविता की बात करने का तरीका अलग है। तो मुझे कविता के बात करने के तरीके में न सिर्फ उसका सहन करना है, लेकिन उसमें एंजॉय करना है। केॾो थी ॻाल्हाए, ॾाढो मज़ो थी। और ये कविता केॾो एंजॉय कराईंदी आहे, घणो केॾो ॻाल्हाईंदी आहे। मतलब मैं सहन भी कर रहा हूं लेकिन एंजॉय भी कर रहा हूं। समझ रहे? ये जीने का तरीका है, यही जीने का तरीका है कि जो समानताएं हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें, और जो भिन्नताएं हैं बोलो उसको मैं इग्नोर करूंगा। जो कम इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके ऊपर ध्यान दूंगा। तब क्या होगा? एकता बनी रहे। तो अभी हमने पढ़ा इफिसियों की किताब में, तुम पूरी दीनता और नम्रता के साथ धीरज रखते हुए प्रेम से एक दूसरे की कठिनाइयों को, एक दूसरे के डिफरेंसेस को सह लो। बोलो सह लो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमें वास्तविकता को देखकर उसको कबूल करने में रहना है, उसको कबूल करना है। समझाता हूं, हमें वास्तविक बनना है। क्या बनना है? रियलिस्टिक बनना है हमको। बोलो रियलिस्टिक। मतलब वास्तविक बनना है। वास्तविक मतलब जो हो रहा है मेरी आंखों के सामने, उन चीजों को समझना है। प्रभु ने कलीसिया के बारे में कौन सा रूप बताया है, कैसी प्रभु की कलीसिया होनी चाहिए, लेकिन वो दिखती तो नहीं है कलीसिया वैसी। उसमें तो बहुत अंतर है। प्रभु ने कहा मेरी कलीसिया चमकनी चाहिए, मेरी कलीसिया ऐसी होनी चाहिए, लेकिन लोग तो यहां पे वैसे नहीं है। वो कैसे बात करता है, ये कैसे बात करता है, वो कैसे काम, वो रेगुलर नहीं है, वो ये है, वो फलाना है, टीरा है। आपको बिल्कुल अलग चीजें दिखेंगी। हालेलुया। वास्तविकता में और जो सच में जैसे होना चाहिए उसमें बहुत फर्क है। तो प्रभु बोलना चाहता है कि ये फर्क जब तुम देखो तो डिस्करेज मत हो जाओ। क्या करो? डिस्करेजमेंट आना आसान है। हम प्रभु को इतना ऊंचा उठाते हैं, प्रभु के नाम को इतना ऊंचा उठाते हैं, प्रभु की कलीसिया को इतना ऊंचा उठाते हैं, और फिर अगर देखते हैं लोगों को, भाई ये तो यार लायक ही है, ये तो डिस्करेजमेंट आता है। कलीसिया जाती है फिर भी ऐसा है। सुनते होंगे ना कई बार। कलीसिया वनी छा सिखिया बाकी, खास करके हमारे अनबिलीवर लोग बोलते हैं, भाई लोग, कलीसिया में वनी छा सिखी आई चेरी। वो भले कुछ भी समझे, वो जब आएगा तो उसको समझ में आएगा, लेकिन उसके पहले आपको और मुझे समझना है। हमें एक दूसरे को यहां पे समझना पड़ेगा, और उसके लिए प्रभु के वचन में लिखा है तुम एक दूसरे की सह लो। और नहीं सहन कर सकते तो सहना सीखो। आपको सहना सीखना पड़ेगा।
आप बोलेंगे ब्रदर मुझसे सहन नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, आपको बहुत सारी बातें सहन होती है। लॉकडाउन में सरकार ने एकदम प्रतिबंध लगाया था, आपको घर से 1 मिनट भी निकलना नहीं है, तो आपने सहन किया कि नहीं? हाँ, आप बोलते होंगे मैं तो उड़ती पक्षी हूं, मैं तो मैना हूं, और आप बोलते होंगे मैं तो तोता हूं। लेकिन तोते को सरकार ने पिंजरे में बंद कर दिया, उधर मैना को भी बंद कर दिया पिंजरे में, तो फिर सहन किया कि नहीं? अनाउंसमेंट होती है 3 दिन पानी नहीं आएगा, फिर आप क्या म्युनिसिपैलिटी के बाहर आके हंगामा करते हो? आप धरना धरते हो, भाई 3 दिन पानी क्यों नहीं आएगा बताओ? आप सहन करते हो, सहन करते हो। और कोई ऑटो वाला नहीं आया है, 20 रुपया लेना चाहिए, ऑटो वाला बोलता है 50 रुपया लेगा, मैं चलने का है तो चलो, नहीं चलने का है नहीं चलो। फिर आपके ऑटो वाले को गालियां देते हैं, क्यों? आपको मालूम है गालियां देगी तो वट मुआ वट वट 50 रुपया प्रभु पूजे तो वट ये लो 50 रुपया। तो ऑटो वाले का सहन करते हैं, म्युनिसिपालिटी का सहन करते हैं, एमएससीबी वालों का, लाइट के डिपार्टमेंट का। इधर उल्लासनगर की क्या हालत है, सहन करते हैं ना। अभी तो मैं आना बाकी है, और ये टाइम को तो मौसम का अलग असर होगा। हालेलुया। आप बोलते हैं कि ब्रदर ऐसा मत बोलो, आपके मुंह से जो निकलेगा फिर वो होता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं ब्रदर मैं ये चीज का विश्वास ही नहीं करता हूं, तो आपके पास तो गर्मी आएगी नहीं फिर आपके पास। हालेलुया। लेकिन आप सहन करोगे कि नहीं बताइए? हाँ, 4 दिन लाइट नहीं, ट्रांसफार्मर उड़ गया, फिर आप क्या करते हो? इतनी बातें सहन करते हो, बाकी इधर छोटी मोटी बातें एक दूसरे की सहन नहीं करोगे आप? हाँ, अगर मैं थोड़ा कड़क बात करता हूं तो आप सहन नहीं करोगे? वो भी आपके सुधार के लिए बोलता हूं। हालेलुया। आपसे वसूली के लिए नहीं बोलता हूं मैं, इधर वसूली का काम नहीं होता है। हालेलुया। सहन नहीं करेंगे। हालेलुया। ये सहन शक्ति कभी आता है? जब भी अंडरस्टैंडिंग आती है। बोलो अंडरस्टैंडिंग, बोलो अंडरस्टैंडिंग, बोलो समझदारी। हाँ हाँ प्रभु मुझे मालूम है आपको एकदम कलीसिया सही चाहिए, लेकिन ये कलीसिया सही है नहीं, लेकिन ये कलीसिया धीरे धीरे सही हो रही है। ये अंडरस्टैंडिंग, बोलो ये अंडरस्टैंडिंग है। आपको रियलिस्टिक बनना है। हालेलुया। मुझे मेरा बेटा इंजीनियर चाहिए, लेकिन अभी तक वो बामड़ा तो पाया नहीं जाता, तो आप क्या, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो क्या? हाँ उनके इंजीनियर तो बनाना चाहे, ये यहाँ बामड़ा तो पाए थे। आपको मालूम है ये धीरे धीरे बामड़े से थोड़ा चलना चालू करेगा, चलने के बाद ये दौड़ेगा, उसके बाद मैं इसको जूनियर केजी स्कूल में डालूंगा, स्कूलिंग के बाद वो आएगा कॉलेज में जब वो इंजीनियरिंग करेगा तो फिर बाद में वो इंजीनियर बनने। आप रियलिस्टिक हैं। आपको मालूम है ये चीज़ 1-2 दिन में नहीं होने वाली है, ये 1 साल में होने वाला नहीं है, ये 4 साल में नहीं होने वाला है, इसको साल लगेंगे। वैसे ही आपको कलीसिया के बारे में सोच रखनी है कि ये कलीसिया के लोग भले आज ऐसे हैं लेकिन कल सुधरेंगे, कल और सुधरेंगे, परसों और सुधरेंगे, नरसों और सुधरेंगे। इसी को मैच्योरिटी बोलते हैं। हालेलुया। इसी को तो मैच्योरिटी बोलते हैं। इंग्लिश में मैंने लिखा है, लॉन्गिंग फॉर आइडियल एंड क्रिटिसाइजिंग फॉर रियल इज द एविडेंस ऑफ इमैच्योरिटी। बेवकूफी की निशानी ये है कि हमारे अंदर तमन्ना तो ये है कि कलीसिया बहुत अच्छी बने, लेकिन जो रियल में दिखती है उसकी हम नुक्तचीनी करते। ये ऐसा कर रहा है, इसको ऐसा करना चाहिए क्या, ये ऐसा कर रही है, ये आदमी ऐसा कर, ये पास्टर ऐसा करता है, ये इसको साउंड सिस्टम बराबर, जब भी देखो सीटी बजती है और ये इधर होता ही नहीं है। अशोक ब्रदर तो अशोक छा मना छा है, अशोक अथन में जादू आया है।
आदमी है वो भी, और काम धंधा दूसरा है, ये सेवा कर रहा है इधर, परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है, सिद्धता की ओर बढ़ रहा है। हम सारे लोग सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, ये चीज अंडरस्टैंड करनी है। हालेलुया। इमैच्योरिटी होगी अगर मैं बोलूंगा प्रभु के क्या सपने हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं तो तंग आ गया हूं कलीसिया से। ये भी गलत है, और ये दूसरी चीज मैंने लिखी है वो भी गलत है। ऑन द अदर हैंड, सेटलिंग फॉर द रियल, अभी जैसा हो रहा है उसी में अगर हम सेटल हो रहे हैं विदाउट स्ट्राइविंग फॉर आइडियल, सही होने की कोशिश नहीं करके जैसे है उसमें ही अपने आप को डाल रहे हैं, तो ये लापरवाही है। बोलिए ये लापरवाही है। बताइए लापरवाही क्या हुआ, मतलब बताइए अभी, जब तक मैं पानी पीऊं। यार है यही रहने वाला था, ये ऐसे ही होने वाला है, लोग सुधरने वाले नहीं है। जब हम इस तरह से सोच के कलीसिया में बैठते हैं तो ये भी गलत है। ये उम्मीद के साथ बैठे हैं कि आज भले ये आदमी में थोड़ा कम मैच्योरिटी है, लेकिन कल परसों नरसों, आज ये बात इसकी समझ में नहीं आ रही है, कल जरूर इसको समझ में आएगी। हालेलुया। कितनी मेरी बहनें, कितने मेरे भाई पहले क्या थे, अभी कितनी समझदार हो गए। पहले वाले थोड़ी हैं ये लोग। आप में से कई बहनें पहले वाली नहीं है, बदल गई हैं बहुत। आपकी पहले की सोच देखिए, पहले क्या करते थे और अभी क्या करते हैं, फर्क है। इसका मतलब है मैच्योरिटी आती है, बट मैच्योरिटी टेक्स टाइम। मैच्योर बनने में टाइम लगता है, होशियारी आने में टाइम लगता है, बुद्धिमान बनने में थोड़ा टाइम लगता है, सही स्टेप्स लेने में टाइम लगता है। बोलो, इसके लिए प्रभु कहता है बी पेशेंट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या करो तुम, धीरज धरो। हालेलुया। कलीसिया पापियों की जगह है। बोलिए कलीसिया पापियों की जगह है। लेकिन कौन से पापी, जिनको बदलना है। हालेलुया। कलीसिया सिद्ध लोगों के लिए नहीं है। अगर आप बोलोगे मैं कलीसिया को तभी प्यार करूंगा जब ये सिद्ध होंगे, तो मैं आपको बताऊं आप ही इमेच्योर हैं खुद ही, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है, ये सारी बातें आपके पल्ले ही नहीं पड़ रही है कि कलीसिया पापियों के लिए है। ये पापियों की हॉस्पिटल है, यहाँ पे पापियों का इलाज होता है। हालेलुया। यहाँ पे सिद्ध कोई भी व्यक्ति नहीं है, खाली वो जो सिखा रहा है प्रभु, खाली वो सिद्ध है हमारे बीच, बाकी और कोई सिद्ध नहीं है। बोलिए हालेलुया। दूसरे विश्वासी, इंग्लिश में मैंने लिखा है, अदर बिलीवर्स विल डिसअपॉइंट यू एंड लेट यू डाउन, बट दैट इज नो एक्सक्यूज टू स्टॉप फेलोशिपिंग विद देम। कलीसिया में दूसरे विश्वासी आपको निराश करेंगे, आपके लिए उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन ये कोई कारण नहीं हुआ कि हम कलीसिया छोड़ दें। वो क्यों डिसअपॉइंट कर रहे हैं हमको, क्यों हमको निराश करें, क्योंकि वो सिद्ध नहीं है भाई, पापी लोग हैं हम लोग। बोलो मैं पापी हूं यार, मैं पवित्र बन रहा हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं बुद्धिमान बन रहा हूं, मुझे बुद्धिमान बनने दो ना। बोलो यार भाई साहब, बोलो मुझे बुद्धिमान बनने दो ना। हाँ, मैं बीमार आया हूं, मुझे चंगा होने दो ना। आप मुझसे बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हो, करूंगा टाइम से वो उम्मीदें आपकी मैं पूरी करूंगा, मुझे टाइम दो। अपने पड़ोसी को बोलो मुझे टाइम दो, और तब तक क्या करो, मेरा सहन करो।
बोलिए हालेलुया। बोलो तंग नहीं हो जाओ मेरे से। मेरे भाइयों बहनों, कलीसिया से तंग मत हो जाओ। ये चीज ध्यान में रखे कि जिस कलीसिया में हम लोग आए हैं, यहां पे लोग ही इमैच्योर हैं, यहां पे पापी लोग हैं भाई। अपने बेटे से कभी तंग होती है आप? इतनी देर से गोदी में बिठा के बैठा है, उतारो उसको गोदी में से। तंग नहीं होती है क्या? नहीं नहीं, मेरा शान है भाई, मेरा शान। इतना चिल्ला रहा है, इतना शोर मचा रहा है, घर से निकाल दो इसको। नहीं 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 नहीं, क्यों भाई? नहीं नहीं, सब सही हो जाएगा। डिंकी बोलती है मेरे को, पापा पापा जी आज सब ठीक हो जाएगा। नहीं करेगा शान ऐसा। शान को निकाल दो। जब कभी कार में बैठता है, सजी कार मथे दे खड़न दुआ। फिर एक बार भी मैंने उसको कार से उतारा नहीं है। मैंने कहा लाए सर कार मान निकल। उसकी सहन करते हैं, ये उम्मीद पर हमेशा थोड़ी ऐसा करेगा। ये उम्मीद है हमको शान से, ये उम्मीद है कि आगे चल के वो शांति से बैठेगा, फिर आगे चल के कार सीखेगा, फिर ये कार चलाएगा और हम लोग पीछे बैठे रहेंगे। तो कलीसिया, सारी कलीसिया पापियों से भरी हुई है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी उसमें शामिल हूं। हालेलुया। मैं भी कोई सिद्ध नहीं हूं। कभी ये मत बोलना पास्टरों के ऐसा करता है। पास्टरों के ऐसा करता है मतलब पास्टर क्या प्रभु है क्या? मैं पास्टर है, प्रभु नहीं है। मैं भी एक मनुष्य हूं, मेरे से भी गलतियां हो जाती है। जिस तरह से मैं आपके कई बातों को नजरअंदाज करता हूं, आपको भी मेरी कुछ बातों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। आप मुझे ये मत समझ के बैठो कि मैं प्रभु हूं। और क्योंकि हम लोग पापी हैं, क्योंकि सिद्ध नहीं है, इसके लिए कई बार अनजाने में भी और कई बार जानबूझकर। ना ब्रदर, जानबूझकर इसने मुझे हर्ट किया है। पापी है ना वो भाई। एक बार समझ में आ गई ना ये बात बेटा, एक बार समझ में आ गई तो मन रिलैक्स होता है। कोई भी सिद्ध नहीं है। एक दूसरे की शरण करो, एक दूसरे को धीरज रखो। क्यों? क्योंकि इसी से ही एकता बोलो, एकता बनी रहती है। हालेलुया। घड़ी मौका मिले फिर मेल मिलाप करो, घड़ी मौका मिले फिर मेल मिलाप करो। प्रॉब्लम से भागो मत, कलीसिया से भागो मत, तंग मत हो जाओ। जो भी बहनें अपने ससुराल में तंग होके मैके में आती हैं, तो क्या मैके में सुखी होती है? हाँ, मुझे सावरन में जान छुट्टी आने मां सुखी जीवन पैके में बताइंदस। करके बताओ पैके में, देखो मैके में सुखी जीवन। जो भी है ससुराल में ही, थोड़ा नीचे होके, ऊपर होके, नीचे होके, वहीं पे एडजस्ट करो। हालेलुया। फिर भी जो भी 19-20 बात होगी, खाली 3 लोगों के सामने होगी। 4 लोग, फैमिली में कितने लोग होंगे? 3-4 लोग। लेकिन अगर घर छोड़ दिया, मैके चली गई, हजारों लोग आपको देखेंगे, ये बैठी थी पेके अच्छी करे, अकेली घुमाई थी, हाणे निकती थी घर में सजी देर। जब जापानी पूरा दिन इसको जापानी बाजार चाहिए, तभी तो पति ने निकाल दिया ना। हालेलुया। सामने से अगर कोई आ गई, कोई पहचान वाला रिश्तेदार, अरे कैसी हो, कैसे हो? सब ठीक है, सब ठीक है। अरे सुना है तू मैके में? हाँ, क्या करूं? फिर दूसरी आगे मैंने सुना है तुम मैके में बाप। अच्छा तो भेण इन खां तो घर में 3 माण्हुनि जो ॿुध वई वो सही नहीं। घर में तुम 3 लोगों की खाली सुनोगी, 4 इधर तो हजारों लोग, जो भी मिलेगा तुमको। और अगर कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, लेकिन उसके शक्ल से ही आपको समझ में आएगा, इसको मालूम है कि मैं ससुराल छोड़ के मैं। ये आपका ससुराल है। ए ससुरे, ये ससुराल है आपका।
ये ससुराल है हमारा। हालेलुया। भिड़ो झगड़ो चाब वारी इतने ही, थोड़ी 19 शक्ल उसने ऐसी बताई, उसने ऐसी बताई, वो लाइन में घुस गई, उसने ऐसा कि छाड़ी तू ही ऐसा क्यों किया तुमने, वारी वही मिनट वरी नेक्स्ट टाइम जय मसीह कैसे हो बहन, उस दिन याद है? नहीं, बोलो याद तो नहीं है। उस दिन धक्का उस दिन धक्का दिया था एक दूसरे को, याद? मेरे को याद ही नहीं, मेरे को याद ही नहीं है। मालूम नहीं ये पर्स किसका दिया है, बाद में ले लेना। बोलिए हालेलुया, आमीन। जिस तरह बाइबल के अंदर लिखा है कि एक पति पत्नी को आपस में कभी भी तलाक नहीं देना चाहिए, वैसे हम लोगों को, कलीसिया को कभी भी तलाक मत देना। ये कलीसिया प्रभु ने हमें दिया, हमेशा के लिए हम एक दूसरे के साथ जुड़ के, हालेलुया। जैसे एक नॉर्मल बाप और माँ, नॉर्मल पिताजी और माताजी जब अपने बच्चों को देखते हैं कि एक दूसरे से कैसे तालमेल के साथ रहते हैं, ओ मेरा बेटा, मेरी बेटी, इधर से 2 बेटे और 3 बेटी आपस में क्या तो प्यार कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उधर से वो हंस रही है, उधर से वो हंस रहा है, इधर से वो गले मिल रहा है, ऐसे तो माँ बाप का दिल कितना खुश होता है। माँ बाप का दिल, अरे मेरे बच्चे आपस में क्या तो रह रहे हैं, हालेलुया। वैसे ही स्वर्ग के परमेश्वर जब हमको देखता है कि हम कलीसिया में एक दूसरे से आनंद से रह रहे हैं, हालेलुया, एक दूसरे का डिफरेंसेस भी, एक दूसरे का जो भिन्नताएं, उसको भी नजरअंदाज करके हम एंजॉय करते हैं, ये चीजें परमेश्वर को खुश करती है। और पौलुस कहता है कि मैं दुनिया में रहूं या स्वर्ग उठा लिया जाऊं, मैं एक ही काम करता हूं कि मैं अपने परमेश्वर को खुश करता हूं। बोलिए हालेलुया। एक चीज हमेशा के लिए ध्यान में रखना कि इस दुनिया में एक भी कलीसिया परफेक्ट नहीं है। आपको लगेगा एक कलीसिया में से निकल के मैं दूसरी वो परफेक्ट कलीसिया नहीं मिलेगी किधर भी। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। लेकिन अगर आपको पढ़ाई पसंद नहीं आती है, क्योंकि कलीसिया एक पाठशाला भी है, हालेलुया, कलीसिया खाली परिवार नहीं है, कलीसिया एक पाठशाला भी है। और अगर पाठशाला में किसी पढ़ाई बराबर नहीं है तो उसको हक है स्टूडेंट को कि वो स्कूल चेंज करे या क्लास चेंज करे। वैसे ही मैं तो पूरी दुनिया वालों को बोलता हूं, अगर आप अपनी कलीसिया के अंदर आपकी पढ़ाई लिखाई बराबर नहीं हो रही है, हालेलुया, आप सीख ही नहीं रहे हैं, हालेलुया, तो आप अपने लिए दूसरी कलीसिया ढूंढें। इंक्वायरी करते हैं ना, कौन सा स्कूल दूसरा अच्छा है कौन सा कॉन्वेंट स्कूल है जहां पे ये त्योहारों की मगजमारी नहीं हो। यहां पे बहुत मगजमारी है हर एक त्योहार पे, तो हम ऐसे कॉन्वेंट स्कूल को ढूंढते हैं जहां पे कोई मगजमारी नहीं हो, और अपने बेटे को एक स्कूल में से निकाल कर और फिर रिलीफ होता है। मैं विश्वास करता हूं दुनिया में कई लोगों को अपनी कलीसियाओं को बदलने की जरूरत है। एक जगह चिटके मत रहो। आपको लगता है यहां पे पढ़ाई ठीक नहीं है, बोरिया बिस्तर बांधो, प्रेज द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। एक चीज और बोल के ये टॉपिक यहां पे मैं पूरा करूंगा। इफ वी डू नॉट गिव थैंक्स डेली फॉर द लॉर्ड्स फेलोशिप, अगर हम जहां पे हम हैं इस सहभागिता के लिए 19-20 लोग हैं, थोड़े गड़बड़ वाले लोग हैं, कुछ लोग हैं जो नियमों को नहीं भी पालते, कोई लोगों को बात करना थोड़ा नहीं आता है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम कलीसिया के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं निरंतर, तो हम प्रभु के काम में सपोर्ट करते हैं, मतलब प्रभु को काम करने देते हैं। हम कहते हैं प्रभु मुझे मालूम है
इस कलीसिया में कई लोग समझते हैं बातों को, कई लोग को नहीं समझते, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने मुझे इस कलीसिया के अंदर रखा है। तब प्रभु क्या करता है ना, प्रभु उस कलीसिया में काम करता है। लेकिन अगर हम अपनी कलीसिया के लिए निरंतर धन्यवाद नहीं करते प्रभु को, हम हमेशा उसके ऊपर कुछ ना कुछ निगेटिव कमेंट्स बोलते रहते हैं, तो हम परमेश्वर के काम में बाधा डालते हैं। इसके लिए आपको, मुझे, हर भाई को, हर बहन को इस परमेश्वर की कलीसिया के लिए क्या करना चाहिए? बोलो बोलो, अपने हाथ दोनों उठाकर बोलो, बोलो प्रभु का दर्शन के लिए धन्यवाद। बोलो यहाँ की बहनों के लिए धन्यवाद। बोलो यहाँ के भाइयों के लिए, बोलो यहाँ के जवानों के लिए, बोलो यहाँ के बुजुर्गों के लिए। कई लोगों को बुजुर्ग पसंद नहीं है यार, इनमें जाम कलीसिया में उठाए। कई लोग इन कलीसिया में यार डाटा सब जवान है, मां बुढ़ो एकड़ो फाथो है ते अची करे। धन्यवाद करो, हर चीज के लिए धन्यवाद करो। अरे यार इन कलीसिया में सब अकेला ही था अचन, ज़ालूं अचन ही नथियूं। अरे इन कलीसिया में सभिनी खाली ज़ालूं ही थी अचन, घोटा आहिनि ही न। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जब आप धन्यवाद करेंगे तो पत्नियों के पति भी आएंगे, धन्यवाद करेंगे तो पतियों की पत्नियां भी आएंगी, धन्यवाद करते रहेंगे तो उनके बच्चे भी आएंगे। धन्यवाद कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कलीसिया की एकता की रक्षा करते हैं। और जब आप कलीसिया की एकता की रक्षा करेंगे ना, प्रभु आपके घर की एकता की रक्षा करेंगे। Praise the Lord, हालेलुया हालेलुया। जब हम अपने आत्मिक पति के साथ विश्वास योग्य रहते हैं तो प्रभु हमारे दुनिया के पति को हमारे साथ विश्वास योग्य। तीसरी चीज जो हम एकता को बनाए रखने के लिए कर सकते हैं वो है अपने अंदर एक फैसला लेने का है कि मुझे कलीसिया के प्रति निंदा को कभी सुनना नहीं है। अपने अंदर एक हिम्मत रखो। क्या रखो अपने अंदर? हिम्मत और ताकत रखो कि अगर कोई व्यक्ति आपको कोई भी चीज बताने के लिए आया है, ऐसे ही जिसका उसके साथ कोई मतलब भी नहीं है, दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम है, अभी ये आदमी का उसमें काम भी नहीं है, ये आदमी वहां पे सॉल्यूशन भी नहीं दे सकता है, लेकिन ये आदमी खाली क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन इधर से उधर पहुंचा रहा है। मिस्टर पोस्टमैन, आप अपने अंदर हिम्मत रखो कि कलीसिया के अंदर जो ऐसे पोस्टमैन है या तो पोस्ट वुमन है, उनको आप बोल सको कि बहन मैं डस्टबिन नहीं हूं, मैं कचरे का डब्बा नहीं हूं। क्या आप ये चीज जिसकी है आप उसको बोल सकते हो? जिस आदमी के लिए आप बोल रहे हो ये चीज आप उसको बोलो ना, जाके मेरे को क्यों बता रहे हो? जिस दिन आपके अंदर ये हिम्मत आ जाएगी ना, आप अपने कलीसिया की एकता की रक्षा करने वाले। इसके लिए निंदा खाली करना पाप नहीं है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था। निंदा सुनना भी। निंदा सुनना मतलब चोरी का माल खरीदना। आपने चोरी नहीं किया, मैं मानता हूं, आप चोर नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि यह चोरी का माल है, तो पुलिस किसको पकड़ेगी? यस। और ऊपर वाली पुलिस किसको पकड़ती है? मेरी बहनों सावधान, किसके फोन आते हैं आपके पास और वो आपसे क्या बात करती है? भाइयों, कौन आपको कॉल करता है, कौन मिलता है और वो कौन सी बात कर रहा है? इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिफ्ट अलाउड नहीं करते। बदल मैंने सा गॾु वेही वञ, बिल्कुल ना, तूने जो पुठियां डुकंदी वञ भले, पर पुठियां वेहण अलाउड कान्हे। हाँ ब्रदर, हम लोग एक ही कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, तू अपना ऑटो कर, उसको अपना ऑटो करने दे। ब्रदर कार वैसे भी उधर तक जाएगी, कार उधर रोज ही जाती है, ऑटो भी रोज जाता है, तुम अपने ऑटो में जाओ। ये 10 रुपया बचाने के चक्कर में ही
हम कलीसिया की कीमती एकता को डिस्ट्रॉय करते हैं। आप उनके साथ बैठेंगे, क्या बात करेंगे? नहीं मैं तो नहीं पहले ही तुझे 5 भेनर हैं, पहले ही तुम्हारी 5 बहनें हैं, अभी तो उनको ही अलग करना बाकी है और तुम पहले ही, और फिर 6 ही तुम बोले दिए। ये नहीं होने देंगे हम लोग। सावधान सावधान। अपने पड़ोसी को बोलो सावधान, ड्राइवर शिकत आहे। आपको यस, चालक शिकत आए, आपको सावधान। ये सब जो है ना, ये चालक शिकत आए, आप सावधान, ठोक देंगे आपको गाड़ी। फिर आप बोलेंगे मुझे ठोक्यो, मां उनके ही कहो। ये क्यों हुआ? चालक सीख रहा है भाई, आप उसके पीछे मत बैठो। ललित, आप खाली जो स्कूल का ड्राइवर है तुम उसके साथ रहो, बस वो तुमको गाइड करेगा बराबर। बात समझ में आ रही है? मेरी बहन, आप अपने मोबाइल को चेक करो जाके घर में, पिछले हफ्ते में कितने लोगों ने आपको फोन किया है और उनसे आपने क्या बात की है। भाइयों, आप अपना फोन चेक करो और फिर अपना प्रैक्टिकल लाइफ भी चेक करो। कितने लोगों से आप मिलने के लिए गए, आप किसके घर में गए, आप अपने मायके में कितनी बार गई, मायके में जाके क्या बात किया आपने। आपको समझ में आ जाएगा कि आप निंदक हैं कि निंदा सुनने वाले व्यक्ति हैं। आपको खुद ही समझ में आएगा कि आप चोर हैं कि आप चोरी का माल लेने वाले व्यक्ति हैं। और दोनों बुरे हैं, दोनों व्यक्ति खतरनाक है। बोलो, दोनों व्यक्ति खतरनाक है। हालेलुया। चूज टू इनकरेज रादर देन क्रिटिसाइज। आखिरी पॉइंट है, क्रिटिसाइज करने के बदले, नुक्तचीनी करने के बदले आप लोगों की हिम्मत बढ़ाने वाले व्यक्ति बने, इनकरेज करने वाले व्यक्ति बने। कलीसिया में 2 लाइनें लगती हैं, 2 लाइन। एक लाइन है जो सेवा करते हैं प्रभु की, प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, और दूसरी लाइन है जिनसे सेवा होती नहीं है और वो लोग खाली कैमरा लेके बैठते हैं कि ये लोग सेवा कैसे कर रहे हैं, कि ये करण खपिया हाणे वरी लाइन ठाही अथऊं, वरी हाणे भाई हाणे पहिरियों अॼु हितां पोइ होतां उथनि, वरी दिमाग़ फिरेनि थो, वरी चवंदा विच वारो, हाणे हाँ विच वारो उथनि, पोइ हो भणा मथो ही घुमाए छॾियो अथऊं असांजो। ये लोग कौन है? उनको सेवा नहीं करनी है, उनको कैमरा लेके बैठे हैं, वांदा मानू। तो कलीसिया में 2 किस्म के लोग हैं, एक को वांदा मानू जो काम नहीं करते, और एक दूसरे काम करते हैं। और जो काम नहीं करते लेकिन वो भी एक काम करते हैं। वो क्या काम करते हैं? नुक्तचीनी। बोलो नुक्तचीनी, क्रिटिसाइज। हे हीअं नथो करे, हे हीअं करे, हे हीअं नथो करे, हिनखे हीअं करणु खपे। हाणे वरी केक कटींदे, हाणे इहे बि 10 मिंट विञाईंदा, केक उहे ई साॻी प्रार्थना कंदा, उहे साॻो ईअं कंदा, वरी पोइ चवंदा वञूं हाणे। अभी बताओ इनको, ये आत्मिक जगह है ना, यहाँ पे केक काय को काटने का, काय को तालियां बजाने का बैठ के इधर। पर केर समझाए बुद्धि थोड़ी तो कोई भी असांजी सफ़ा नथा ॿुधनि। असांजी हिते खाली सोनी है कविता जी थी हले, ॿिए कंहिंजी नथी हले भाई, ॿिए कंहिंजी नथी हले भाई। हालेलुया। तो तुझे घर में कंहिंजी थी हले? आपके घर में किसकी चलती है? माँ बाप की चलती है ना भाई। बदा घनश्याम दास है, तव्हांजे घर में तव्हांजी ऐं पूनम जी हलंदी आहे, कंहिंजी हलंदी आहे? बस घर में किसकी चलती है? घर में किसकी चलती है बेटा? है ना, नंढड़े जी हलंदी आहे छोटे कि मम्मी पापा की चलती है? तो इधर किसकी चलेगी? मम्मी पापा की चलेगी।
ये नुक्तचीनी हमारी एकता को खत्म करती है। और ये नुक्तचीनी आती है जिनको कोई काम धंधा नहीं है, जिनको पार्ट भी लेना नहीं है, जिनको सेवा करनी भी नहीं है और दूसरों को करने में भी रोड़े अटकाना है। हालेलुया। मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे हर एक अंग ध्येय के लिए काम का होता है, वैसे ही प्रभु का दर्शन का हर व्यक्ति परमेश्वर की ध्येय के लिए कुछ ना कुछ काम करे। और जब हम प्रभु की ध्येय के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, नुक्तचीनी के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं होती। आप बोलेंगे ब्रदर पर सेवा दो ना, हाँ सेवा करो ना। अब जहां पे आप बैठे हैं, जब तक उठें तब तक लोगों के लिए प्रार्थना करो बैठ के। और ये वरी कौन सी सेवा है? अरे सबसे महंगी सेवा यही है, सबसे पावरफुल सेवा यही है, सबसे हैवी सेवा यही है ना। मुख्य भी डेवनी मां भी लाइन में अंदर थियो। हालेलुया। इतनी बार मेरे को ये भावना सिस्टर ने अंदर किया, अभी मैं भी भावना सिस्टर को बोलेगी अंदर हो। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, शैतान का एक और नाम है और वो है दोष लगाने वाला। दूसरों पर, भाइयों के ऊपर दोष लगाना वाला। क्या है शैतान का नाम दूसरा? आपको मालूम नहीं पड़ता है, कई बार शैतान के उस काम को हम लोग करते हैं बैठ के। शैतान को बोलते हैं, बॉस आप आराम कीजिए, इनका न्याय करना भी अभी मेरा काम है, इनकी नुक्तचीनी करना भी मेरा काम है, इनकी निंदाएं करना भी अभी मेरा काम है। और हम शैतान के कामों के ऊपर लग जाते हैं और फिर बहुत बड़ा नुकसान। कई लोगों ने अपने घर को नुक्तचीनी की जगह बना दी है। अपने घर को अपने बच्चों के सामने बैठ के नुक्तचीनी करते हैं, कलीसिया के लोगों की, और उनके घर बर्बाद हो गए हैं। लेकिन उन उदाहरणों से हम सबको सीखना है कि शैतान का काम मुझे नहीं करना है, मुझे अपने पिताजी स्वर्गीय परमेश्वर का काम करना है। 12 साल की उम्र में यीशु मसीह ने कहा, क्या तुमको मालूम नहीं मैं अपने पिता के बिजनेस में लगा हुआ हूँ। मेरे भाइयों बहनों, हमारे पिता का बिजनेस ये है कि हम उसके बच्चों को संभालें। हमारे पिता का बिजनेस ये है कि जो डिस्करेज है उनको हम लोग इनकरेज करें। हमारे पिता का बिजनेस ये है कि हम उनके लिए दुआ करें, प्रार्थनाएं करें। जो रो रहे हैं आंसू में, उनके आंसुओं को पहुँचें, उनके लिए विनती और याचनाएं करें, उनको सिस्टम समझाएं, उनको प्रार्थना करना सिखाएं, उनको स्तुति करना सिखाएं, उनके ऊपर हम मेहनत करें। ये हमारे पिता का बिजनेस है। जब हम अपने पिता के बिजनेस में लगे हुए रहते हैं, कलीसिया एक होती जाती है। और जब हम मिलकर, जब पांचों उंगलियां मिल जाती हैं तो ठौंसा बनता है। हालेलुया। एक पावरफुल फाइट बनती है, हाँ? मुक्का। और अगर खाली उंगली से मारेंगे तो इधर की हड्डी भी टूटेगी, इधर की। क्यों? इक्का अंगुर सा खाली। लेकिन अगर ये पांचों उंगलियां मिल गई, प्रभु की मर्जी है कि प्रभु का दर्शन दुनिया की कलीसियाओं के आगे जिस तरह से मैं, मेरी कविता, मेरा सन्नी, मेरी डिंकी, मेरा शाहान, मेरी शब्बी, मेरा निखिल और मेरी पैरिसू, जैसे हम परिवार एक हैं, वैसे हम प्रभु का दर्शन परिवार एक बने और दुनिया के आगे रोशनी में लेकर आए कि हमारे पिता ने जो परिवार बनाया वो देखो ये है, ये परिवार है। कलीसिया की वैल्यू रखना भाइयों बहनों। निंदक आए, अगर क्रिटिसाइज करने वाले आए, उसको ना बोल दो, उसको हिम्मत से बोलो, अभी मैं फोन करता हूं,
आप उनसे बात कर सकोगे? देखो वो कैसे भाग जाता है, ऐसा गायब हो जाएगा जैसे गधे के सर से सींग गायब होता है, वापस नहीं आएगा आपके पास। लेकिन अगर आप उनको एंटरटेन करेंगे तो वो न सिर्फ दूसरों की निंदा करेगा, लेकिन एक दिन आएगा जब वो आपकी भी निंदा दूसरी जगह करेगा। क्योंकि ऐसे लोग विश्वास योग्य नहीं होते, जो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर पहुंचाते हैं, वे विश्वास योग्य नहीं होते। उनका कोई भरोसा नहीं है। आज वो दूसरों की बात तीसरे के पास लेकर आए हैं, कल वो तीसरे की बात चौथे के पास लेके जाएंगे और आपकी भी बात को पूरी जगह फैलाएंगे। इसके लिए क्या करना है? हमें पिता के काम में लग जाना है, अपनी कलीसिया को संभालना है, अपने परिवार को संभालना है, अपनी पत्नी को संभालना है, अपने पति को संभालना है, अपने बच्चों को संभालना है, उनकी सहन करनी है, कलीसिया के भाइयों बहनों की सहन करनी है, कलीसिया के पास्टर की थोड़ी सहन करनी है, कलीसिया की जो दासी है प्रभु की उसका सहन करना है। जब इस तरह से आप करेंगे परमेश्वर खुश होता है और वो पवित्र आत्मा को भेजकर आपकी उन्नति कराएगा। धन्यवाद मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए पिता, ताकि जो कलीसियाओं के बारे में आपने हमें सिखाया, देह के बारे में सिखाया, प्यार के बारे में सिखाया, दया के बारे में सिखाया, एकता के बारे में सिखाया, हम ये बातें यहाँ से सीख कर जाएं और प्रैक्टिकली जाके अपने घर में इन बातों को पूरा करें और फिर प्रैक्टिकली हम कलीसिया के अंदर आके उन चीज़ों को पूरा करें, ताकि आपकी कलीसिया महान कलीसिया कहलाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।